बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई बंदरगाह धमाके की वजह सामने आ गई। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई और खित्ते की मसरूफ़ तरीन बंदरगाह जबल अली बुध की रात को खौफनाक धमाके से लरज़ उठी। खलीजी खबर रसां इदारे और दुबई मीडिया ऑफिस की जानिब से वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया गया है कि धमाका बंदरगाह पर लंगर अंदाज एक बहरी जहाज़ में हुआ। बंदरगाह पर लंगर अंदाज बहरी जहाज़ में मौजूद कंटेनर में धमाका हुआ, जिसके बाद बंदरगाह पर आग भड़क उठी। धमाका इस कदर शदीद था कि दूर दराज के इलाकों में भी इसकी आवाज़ें सुनाई दीं। बंदरगाह के आसपास की इमारतें लरज़ कर रह गईं। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक धमाके के नतीजे में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। वाक़े के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि दुबई के शहरियों की जानिब से बताया गया है कि उन्हें न सिर्फ धमाके की आवाज़ सुनाई दी बल्कि इमारतें भी लरज़ गईं। ऐसा लगा जैसे इंतहाई शिद्दत का ज़लज़ला आया हो। इस सूरत हाल में शहरी खौफज़दा होकर इमारतों से बाहर निकल आए। वाक़े के हवाले से मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार किया जा रहा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानी हुक्काम ने एयर अरबिया को पाकिस्तान के 2 शहरों के लिए 4 परवाज़ें चलाने की इजाज़त दे दी। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान सिविल एविएशन हुक्काम ने मुत्तहिदा अरब अमारात की एयर अरबिया एयरलाइन को पाकिस्तान के 2 शहरों के लिए 4 परवाज़ें चलाने की इजाज़त दे दी। सिविल एविएशन की जानिब से एयर अरबिया को पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद और मुल्तान के कुल 4 परवाज़ें चलाने की इजाज़त दे दी है। परवाज़ें मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबूज़ेबी से फैसलाबाद और मुल्तान के दरमियान चलेंगी, जिनकी बाज़ाब्ता इजाज़त सिविल एविएशन के डिप्टी डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट की जानिब से एक इजाज़तनामे के ज़रिए दी गई है। एयर अरबिया ये परवाज़ें हफ्तावार चलाएगी, जिनमें से 2 परवाज़ें फैसलाबाद जबकि 2 मुल्तान के लिए होंगी। याद रहे कि इससे पहले इराक की एयरलाइन बगदाद एयरलाइन को भी पाकिस्तान के लिए 4 परवाज़ें चलाने की इजाज़त दे दी गई थी, जो कि 16 जुलाई से शुरू की जाएंगी। परवाज़ें 2 मरहले में चलाई जाएंगी। पहले मरहले में कराची से नजफ़ जबकि दूसरे मरहले में लाहौर से नजफ़ के लिए भी परवाज़ें शुरू हो जाएंगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस और अमवात से मुतालिक ताज़ा तरीन आदाद व शुमार जारी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1513 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1499 रिकॉर्ड की गई है और वायरस से 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। नए केसेस 2,87,544 नए कोरोना टेस्टों के नतीजे में सामने आए हैं। कोरोना वबा के आगाज़ से अब तक यूएई में कोरोना के 6,44,114 केसेस सामने आए हैं, जबकि 6,22,301 अफराद कोरोना वायरस की बीमारी लाहिक होने के बाद सेहतयाब हुए हैं, जबकि वायरस से अब तक 1,847 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वक्त कोरोना के 19,966 फ़आल केसेज हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की फेडरल अथॉरिटी ICA ने खिलाफ वर्जियों पर छूट से मुताल्लिक बयान जारी कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कई दिनों से सोशल मीडिया पर खबर फैलाई जा रही थी। आज फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत ने अपनी वजाहत जारी कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत ICA ने गैर मुल्कियों के दाखिले और रिहायशी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को छूट देने की पेशकश से मुतालिक एक सोशल मीडिया रिपोर्ट की तरदीद की है। अथॉरिटी ने कहा कि सोशल मीडिया पर मज़कूरा खबर झूठ का पलंदा है।
ट्विटर पर बात करते हुए अथॉरिटी ने रिहायशियों पर जोर दिया कि वो जाली रिपोर्ट पोस्ट करने और फैलाने से बाज आ जाएं। झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फेडरल अथॉरिटी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशी कवानीन की पाबंदी पर जोर दिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। गैर कानूनी तारकीन ने पुराने मकान को इलेक्ट्रॉनिक सामान का गोदाम बना लिया। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब में जिद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने अल बगदादिया मोहल्ले में पुराने तर्ज के एक मकान पर कार्रवाई के दौरान 2800 इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए हैं। गैर कानूनी तारकीन पुराने मकान को इलेक्ट्रॉनिक आलात के गोदाम और दुकान के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। पुराने आलात को मेंटेनेंस के बाद नए आलात के तौर पर भी फरोख्त कर रहे थे। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी में मनफी सरगर्मियों के इदारे के डायरेक्टर जनरल उमरो अल कुद्स ने बताया कि गैर मुल्कियों के ठिकाने पर एक इतला पर कार्रवाई की गई। इतला मिली थी कि गैर मुल्की कारकुन पुराने इलेक्ट्रॉनिक आलात मामूली कीमत पर खरीद कर या इधर उधर से जमा करके इनकी इस्लाह मुरम्मत करके सप्लाई कर रहे हैं। AC के 2200 रिमोट और 600 दीगर आलात बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स हर तरह की खिलाफ वर्जियों की बेखनी के लिए छापा मुहिम जारी रखेंगे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।